2026 में कमाई की बड़ी थीम पर चर्चा करते हुए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा ने कहा कि बाजार ने 2025 में काफी कुछ सह लिया। बाजार में एक टाइम और प्राइस करेक्शन का बेस बन चुका है। बड़े करेक्शन के बाद बाजार के वैल्यूएशन काफी अच्छे लग रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा बी पॉजिटिव ट्रिगर 2026 में बाजार में जोश भर सकता है, क्योंकि बाजार में डेल्टा एफआईआई फ्लो से ही आएगा। इसके लिए किसी बहुत बड़े ट्रिगर की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा ट्रिगर भी बाजार को तेजी के ट्रैक पर ला सकता है। भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत रहने और वैल्यूएशन करेक्शन की वजह से भारतीय बाजारों में 2026 में तेजी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर चालू तो पूरा बाजार भी चलेगा। प्राइसेस मेटल के भी फंडामेंटल अच्छे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते कॉपर को बूस्ट मिला है। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के फंडामेंटल्स मजबूत है। भारत एआई की रेस में शामिल नहीं हुआ है। लार्ज कैप आईटी को लेकर उत्साहित नहीं है। मिहिर वोरा ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर ने काफी लंबे समय से काफी अंडर परफॉर्म किया है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। इसकी वजह अलग अलग थी, लेकिन अब क्रेडिट ग्रोथ में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस के चलते इन शेयरों में काफी करेक्शन हो चुका है। ऐसे में इनके वैल्यूएशन भी अच्छे हो गए हैं। पूरा बैंकिंग सेक्टर अब रिकवरी के मूड में दिख रहा है। अगर ये सेक्टर चला तो पूरा बाजार ही इसके साथ आगे बढ़ता दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि कीमती धातुओं वाले कमोडिटी पैक के फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत हैं। सिल्वर और कॉपर को बढ़ती एनर्जी का भी फायदा मिलेगा, लेकिन ऑयल पर व्यू न्यूट्रल है। इसमें किसी भी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। आईटी सेक्टर पर बात करते हुए मिहिर वोरा ने कहा कि भारत की आईटी कंपनियों ने एआई की रेस में भी भाग नहीं लिया है। अगर ये सेक्टर में कुछ अच्छा नहीं करती तो लार्ज कैप आईटी में 1% से ज्यादा की ग्रोथ की उम्मीद नहीं दिखती। ऐसे में वे लार्ज कैप आईटी को लेकर उत्साहित नहीं है। हालांकि मिड कैप आईटी में ग्रोथ की संभावना दिख रही है। मिड कैप आईटी में स्टॉक पिकिंग के मौके नजर आ रहे हैं। मिहिर वोरा ने बताया कि वे एनबीएफसी शेयरों पर भी पॉजिटिव हैं। देश में सेविंग्स के बढ़ने को साथ ही आगे कैपिटल मार्केट शेयर में भी तेजी की उम्मीद है। एनबीएफसी में भी गोल्ड फाइनेंसिंग और ट्रैक फाइनेंसिंग वाली कंपनियां ज्यादा अच्छी लग रही हैं। डिफेंस शेयर अच्छे करेक्शन के बाद अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस में आगे भी तेजी जारी रहेगी। डिफेंस में लॉन्ग टर्म नजरिए से निवेश करने की सलाह होगी, लेकिन एफएमसीजी अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है।